राम रहीम एक ऐसा नाम जो अर्ली 2000s में काफी फेमस था। इससे अच्छा टीचर हमें मिल ही नहीं सकता। हमारा मानना है कि इनसे अच्छा टीचर हमें मिल ही नहीं सकता, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम तो सोचते हैं कि हमारे सतगुरु हमारे परमानेंट आ जाए हमारे बीच, लेकिन वो तो देखो दुनिया की नज़र में तो कोई कुछ समझ लो, लेकिन हमारे सतगुरु तो कुछ बाहर ही लेके आएंगे। एक ऐसा स्पिरिचुअल लीडर जिसको फॉलो करने वाले लोग करोड़ों में थे। राम रहीम एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो लाखों को इंस्पायर करता था और एक एम्पायर को संभाल रहा था, लेकिन फिर वो ऐसे कुछ सबसे बड़े कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गए जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। अगर हमारे पिताजी पर कोई आँच आ गई तो 1 सेकंड नहीं लगेगी इस इंडिया को नक्शे से मिटाने में। ये संगत जो कुछ करेगी वो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा। अगर हम लोग खून देना जानते हैं तो हम खून लोग ले भी सकते हैं, उनके खून की नदियां बहा देंगे हम। राम रहीम की कहानी, राम रहीम की स्टोरी सिर्फ डिवोशन ही नहीं बल्कि डिसेप्शन और ड्रामा से भरी हुई है। सो वेलकम टू द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ राम रहीम। की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और उनका शोषण किया, तो वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति संत नहीं हो सकता। इसके अब भी फॉलोअर्स और रखना में इतने हैं भी वो इसके लिए मरने मारने वाली बातें तक करते हैं। भी किसी व्यक्ति का और किसी ऐसे आदमी का हमें क्या पता भी कौन किस रूप में आके कौन क्या हादसा कर दे। गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के एक छोटे से गांव श्री गुरुसर मोडिया में हुआ। बचपन से ही उनका स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंटरेस्ट काफी ज्यादा था, जो उनकी फैमिली के सिख बिलीफ में डिवोशन से इन्फ्लुएंस हुआ। लेकिन किसने सोचा था कि ये छोटा सा लड़का एक दिन इतने बड़े स्पिरिचुअल एम्पायर का लीडर बनेगा। राम रहीम की अर्ली लाइफ काफी सिंपल थी। उनके पेरेंट्स नसीब कौर और मगर सिंह दोनों लैंडलॉर्ड थे और फैमिली काफी अच्छी लाइफ लीड कर रही थी। राम रहीम ने लोकल स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन उनका इंटरेस्ट ज्यादातर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में था। उनके पेरेंट्स ने उनकी स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन नोटिस की और उन्हें डेरा सच्चा सौदा के फाउंडर मस्ताना बलूचिस्तानी से मिलवाया, जो सिरसा हरियाणा में था। यहीं से राम रहीम की जर्नी शुरू हुई। 7 साल की उम्र में राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा के सेकंड गुरु शाह सतनाम सिंह से मिलवाया गया। उनके यंग एज और डेडिकेशन से इंस्पायर्ड होकर शाह सतनाम सिंह ने उन्हें अपने अंडर ले लिया। राम रहीम डेरा की एक्टिविटीज में डीपली इन्वॉल्व हो गए और फॉलोअर्स का ट्रस्ट और एडमिरेशन जीत लिया। 1990 में 23 साल की उम्र में शाह सतनाम सिंह ने उन्हें अपना सक्सेसर बनाया और डेरा सच्चा सौदा का थर्ड गुरु बना दिया। ये एक पिवोटल मोमेंट था जिसने राम रहीम के पावर की राइज के लिए एक स्टेज सेट किया। राम रहीम के लीडरशिप में डेरा सच्चा सौदा का रीच और इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया। उन्होंने कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए, जैसे कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स और डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। इन इनिशिएटिव्स ने उन्हें वाइड स्प्रेड अक्लेम और एक मैसिव फॉलोइंग दिला दिया। राम रहीम का करिश्मा और सोशल वर्क ने लोगों को अट्रैक्ट किया। उनके फॉलोअर्स जो प्रेमी कहलाते थे उन्हें एक गॉड मैन यानी भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानकर पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे राम रहीम की पावर बढ़ी, उनकी एम्बिशन भी बढ़ गई। राम रहीम का लीडर स्टाइल काफी यूनिक था। उन्होंने स्पिरिचुअल टीचिंग्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मीडिया के साथ कंबाइन किया। उन्होंने टेलीविजन, सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने मैसेज को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया। उनकी सभा लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती थी जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती थी। उनका इनोवेटिव अप्रोच उन्हें एक मैसिव फॉलोइंग दिलाने में मददगार साबित हुआ, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड। राम रहीम की पावर उनकी लोगों से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर पाने वाली एबिलिटी थी। राम रहीम ने अपने आप को एक दोस्त, एक गाइड और एक प्रोटेक्टर के रूप में शोकेस किया था। उनके फॉलोअर्स को लगता था कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है और वो चमत्कार कर सकते हैं। राम रहीम का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही गया। उनके फॉलोअर्स लॉयल थे और उसकी पूजा करते थे। वो उसे पिताजी और MSG यानी मैसेंजर ऑफ गॉड भी बुलाते थे। अर्ली 2000 तक डेरा सच्चा सौदा इंडिया में एक सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। राम रहीम की सोशल इनिशिएटिव्स और लोगों से कनेक्ट कर पाने वाली एबिलिटी ने उसे काफी फेमस कर दिया था। राम रहीम को काफी बार पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज के साथ भी देखा जाता था। राम रहीम का राइज टू पावर एक टेस्टिमोनी है उनके करिश्मा और विजन का। लेकिन जब इतना पावर आता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, और जब राम रहीम की इन्फ्लुएंस बढ़ी तो उसके साथ उनकी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ गई।
राम रहीम के पास पावर के साथ फेम भी आई और फेम के साथ कंट्रोवर्सीज भी। राम रहीम सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे, वो एक रॉक स्टार, एक मूवी स्टार और जल्दी एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए जिनके एक्शन ने देश को शॉक कर दिया। राम रहीम का स्पिरिचुअल लीडर से सेलिब्रिटी में बदलना बेमिसाल था। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर किया, मूवीज प्रोड्यूस की और एक्टिंग भी की जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती थी। म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किए और लाइव कॉन्सर्ट भी परफॉर्म किया जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ आती थी। उनका लार्जर देन लाइफ पर्सनल मासेस को कैप्टिवेट करता था। राम रहीम की मूवीज और म्यूजिक उन्हें एक सुपर हीरो के रूप में दिखाती थी जो बुराई के अगेंस्ट लड़ते थे। उनकी फ्लैशी लाइफस्टाइल और आउटलैंडिश आउटफिट ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल लीडर की इमेज से बिल्कुल अलग थी, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक डार्क साइड भी था। राम रहीम के खिलाफ सेक्सुअल एब्यूज, रेप और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के एलिगेशन सरफेस होने लगे। उसके पुराने फॉलोअर्स ने उसे एक कल्ट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन का लीडर एक्यूज किया जहां उसके ऑर्डर्स को डिसएग्री करने को टॉलरेट नहीं किया जाता था। 2002 में एक एनोनिमस लेटर जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था, उसमें राम रहीम पर फीमेल फॉलोअर्स को सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने का इल्जाम लगाया गया था। इस लेटर ने एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर किया जो इवेंचुअली राम रहीम को डाउनफॉल तक ले गई। राम रहीम पर लगे आरोप गंभीर थे। डेरा में रहने वाली महिलाओं सहित पुरानी फॉलोअर्स भी एब्यूज और शोषण की दर्दनाक कहानियां लेकर सामने आई। उन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बारे में बताया जहां लेडी फॉलोअर्स को गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। महिलाओं ने स्पिरिचुअल इनिशिएशन की आड़ में राम रहीम के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर किए जाने की बात कही। ये सारे एलिगेशन शॉकिंग थे। राम रहीम जो मिलियंस के लिए गॉड मैन थे अब हीनस क्राइम्स के एक्यूजेशन का सामना कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंसिव थी और राम रहीम के खिलाफ मिलने वाले एविडेंस भी बढ़ते गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी एलिगेशन सामने आए जो फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज के एक्यूजेशन के थे, जिसमें इनलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड और फंड्स का मिसयूज शामिल था। फॉलोअर्स के कास्ट्रेशन की रिपोर्ट भी थी जिसका मतलब मेल टेस्टिकल्स को कट करके हटवा देना होता है, जो राम रहीम के फॉलोअर्स को लॉयल्टी दिखाने के लिए फोर्सफुली किया जाता था। डेरा को एक कल्ट की तरह ऑपरेट करने का इल्जाम लगा जहां स्ट्रिक्ट रूल्स और सेवरल पनिशमेंट थे। राम रहीम ने सब एलिगेशन को डिनाई किया। उन्होंने अपनी इनोसेंस मेंटेन की और अपने आप को एक कंस्पिरेसी का विक्टिम बताया। उनके फॉलोअर्स ने उनका सपोर्ट किया और रैलीज और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। राम रहीम की डिफेंस और उनके फॉलोअर्स की लॉयल्टी ने इन्वेस्टिगेशन को चैलेंजिंग बना दिया। अथॉरिटीज को हर स्टेप पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एविडेंस गैदर करना कंटिन्यू किया। मिड 2010 इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनफ एविडेंस इकट्ठा हो गया था जो लीगल प्रोसीडिंग को मूव फॉरवर्ड कर सके। 2017 में राम रहीम को फाइनली रेप के चार्जेस में कन्विक्ट किया गया और 20 इयर्स का सेंटेंस दिया गया। जजमेंट के बाद उनके फॉलोअर्स के प्रोटेस्ट ने वायलेंस, करप्शंस और डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर किया। राम रहीम का कन्विक्शन पूरे देश में शॉक वेव ले आया। उनका डाउनफॉल तेज और ब्रूटल था जो उनके एम्पायर के डार्कर एस्पेक्ट को एक्सपोज कर रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, राम रहीम का केयरफुली कंस्ट्रक्टेड एम्पायर गिरने लगा। एक बार जो रिवेड स्पिरिचुअल लीडर था अब सीरियस क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहा था। 2017 में लीगल बैटल के बाद राम रहीम को रेप के चार्जेस में कन्विक्ट किया गया और 20 साल की सजा मिली। जजमेंट के बाद वायलेंट प्रोटेस्ट हुए जो वाइड स्प्रेड कियोस और डिस्ट्रक्शन को लीड किया। राम रहीम की इम्प्रिजमेंट ने डेरा सच्चा सौदा के एक एरा को खत्म कर दिया। बिना अपने करिश्मेटिक लीडर के ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल किया। इसके साथ ही उनके विक्टिम्स ने जस्टिस की तलाश कंटिन्यू की। आज गुरमीत राम रहीम सिंह जेल में एक फॉलन गॉड मैन जो एक कॉशनरी टेल बन गए ब्लाइंड फेथ और अनचेक्ड पावर के डेंजर के बारे में। राम रहीम की इम्प्रिजमेंट के बाद डेरा सच्चा सौदा ने सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंट्रोवर्शियल पार्ट से डिस्टेंस बनाने की कोशिश की और सोशल इनिशिएटिव पर फोकस किया। नए लीडर्स उभर कर आए और एफर्ट्स किए गए डेरा की इमेज को रीबिल्ड करने की, लेकिन राम रहीम की एक्शन का शैडो अभी भी बड़ा था। उनके विक्टिम्स ने जस्टिस और हीलिंग की तलाश कंटिन्यू की और उनकी स्टोरीज ने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन के इश्यूज को हाईलाइट किया। राम रहीम का केस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रेटर ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को हाईलाइट करता है। ये एक वेकअप कॉल है अथॉरिटीज और पब्लिक के लिए। राम रहीम की स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेस्ड है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हम्बल बिगनिंग से एक इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर बन गया और फिर एक ड्रामेटिक और पब्लिक मैनर में फॉल हो गया। ये स्टोरी हमेशा कैप्टिवेट करती है। फेथ, पावर और अकाउंटेबिलिटी के नेचर के बारे में क्वेश्चंस उठाती है। राम रहीम की कहानी एक कॉशनरी टेल है जो हमें ये सिखाती है कि हम किस पर ट्रस्ट करते हैं। उसे क्रिटिकली एग्जामिन करना जरूरी है, उसके एक्शंस के मोटिव को क्वेश्चन करना जरूरी है और उन्हें उनके प्रोमिसेस और डीड्स के लिए अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।